क्या आपने कभी सोचा है, हम हर साल गणपति बप्पा को इतने प्रेम से घर बुलाते हैं, 10 दिन तक पूजा करते हैं और फिर आंसू भरी आंखों से उन्हें जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं? आखिर यह प्रथा क्यों बनी और इसके पीछे कौन सा पौराणिक रहस्य छिपा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपको भावुक भी करेगी और विसर्जन के पीछे छिपा गहरा संदेश भी बताएगी। कहानी शुरू होती है सतयुग में, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या और वेदों की रचना में लगे थे। वेद व्यास जी भी वेदों को संकलित करने में जुटे थे, पर यह कार्य इतना विशाल था कि अकेले संभव नहीं था। तब उन्होंने भगवान गणपति का ध्यान किया और गणपति बप्पा उनके सामने प्रकट हुए। गणेश जी कहते हैं, हे व्यास मुनि, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, परंतु एक शर्त है, तुम बिना रुके बोलते रहना, यदि तुम रुके तो मैं लेखन को रोक दूंगा। व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी भी एक शर्त है, आप भी बिना समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे, हर श्लोक का भाव समझ कर ही उसे अंकित करेंगे। इस प्रकार शुरू हुआ दिव्य लेखन का कार्य। गणपति बप्पा ध्यान मग्न होकर बैठ गए। दिन बीतने लगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और 10वें दिन तक बप्पा ने भोजन पानी तक का त्याग कर दिया। वे ध्यान में इतने लीन हुए कि उनका शरीर तपस्या की तीव्र अग्नि से तपने लगा। धरती उनके इस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। देवताओं को चिंता हुई कि इस ऊर्जा को प्रकृति में संतुलित करना जरूरी है। देवता, हे गणपति, आपका तेज अमूल्य है, पर इसे धरती पर स्थायी रखना संभव नहीं है। कृपया अपने स्वरूप को मिट्टी की प्रतिमा में प्रकट करें, ताकि भक्त हर वर्ष आपको बुलाएं और पूजा करें और विसर्जित करके इस ऊर्जा को जल में प्रवाहित कर सके। गणपति बप्पा ने देवताओं का निवेदन स्वीकार किया। तभी से यह परंपरा बनी कि गणेश चतुर्थी पर उन्हें घर बुलाया जाए, 10 दिन तक पूजा कीजिए और फिर प्रेम पूर्वक उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाए। गणपति विसर्जन के नियम। विसर्जन केवल परंपरा नहीं है, बल्कि पूजा का महत्वपूर्ण भाग है। शास्त्रों के अनुसार गणपति विसर्जन के नियम इस प्रकार हैं। विसर्जन हमेशा मंत्रोच्चार और आरती के साथ करें। भगवान को पहले मिठाई और फल का भोग अर्पित करें। मूर्ति को फूल, चावल, पूर्वा, घास से सजाकर विदा करें। विसर्जन से पहले भगवान से क्षमा याचना करें। हे गणपति, यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। शुद्ध जल का प्रयोग करें। कोशिश करें कि मिट्टी की प्रतिमा में ही विसर्जित हो। विसर्जन के बाद प्रसाद और दूर्वा परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। अंत में कहें, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। विसर्जन हमें एक गहरा संदेश देता है कि यह संसार अनित्य है, जो आया है वह एक दिन लौटेगा। मूर्ति का जल में मिल जाना हमें यह सिखाता है कि संपत्ति, अहंकार, रिश्ते सब अस्थायी हैं, भक्ति और प्रेम ही शाश्वत। गणेश पुराण, मृदुल पुराण, स्कंद पुराण में गणेश चतुर्थी व्रत, पूजा और विसर्जन का महत्व बताया गया है। यही शास्त्र कहते हैं, पूजन का असली उद्देश्य है भक्ति, प्रकृति में जुड़ाव और आत्मा का शुद्धिकरण। तो अगली बार जब आप गणपति विसर्जन करें तो यह याद रखें, यह केवल प्रथा नहीं है, बल्कि एक दिव्य संदेश है। गणपति बप्पा हमें हर साल भक्ति, संयम और प्रेम का पाठ पढ़ाने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।